मार्केट में आज आप सभी को एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जब तक निफ्टी मेरे बताए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में है, तब तक बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस ये स्ट्रैटेजी बढ़िया तरीके से काम करेगी। ये कंप्लीट एनालिसिस, ये प्रॉपर प्रेडिक्शन पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों मैं आप सभी को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। एंड बस पिछले 2-3 दिन ही नहीं, डेली मार्केट जैसे ही बंद होता है आप सभी के लिए एक बढ़िया एनालिसिस और प्रेडिक्शन वाला वीडियो लेकर आ जाता हूं मैं। सिर्फ 1 महीना जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करो, जिन बातों पे फोकस करना है, किन बातों को अवॉइड करना है, ये सभी नोट डाउन करो जो भी एजुकेशन देता हूं मैं। तो आप लोगों को खुद ही समझ जाएगा कि कितनी ज़्यादा जो है हेल्प आप लोगों को मिल रही है। सो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को जो है एंड तक देखना मत भूलना, ठीक है? एंड तक जरूर देखना। एंड स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस कोर्स अगर आप लोगों को सीखना है तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 401 रुपीज़ मैंने फीस रखी है, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाया है मैंने। और स्पेशली अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हो तो ये कोर्स आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल और एजुकेशनल साबित होगा, क्योंकि इसमें प्राइस एक्शन एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऐसे हज़ारों टर्म सिखाए मैंने, जिससे आपकी स्किल्स जो है और इंप्रूव हो जाएगी। तो ये कोर्स हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंडेड है। पिछले 5 दिनों में 50 से भी ज़्यादा लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए एंड जितना ज़्यादा हो सके सीखने पे फोकस कीजिए। आज मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज मार्केट में जो सिर्फ 2 किस्म के लोगों ने पैसा कमाया है। एक वो लोग जिन्होंने फ्राइडे की क्लोजिंग के वक्त जो कॉल का बीटीएसटी कैरी किया था, थर्सडे की क्लोजिंग के वक्त सॉरी, एंड दूसरे वो इंट्राडे प्लेयर जिन्होंने जो आज मार्केट ओपनिंग के बाद सिर्फ 9 से लेकर 10:30 बजे के टाइम फ्रेम के बीच में ट्रेड किया है। बाकी जिन्होंने भी पुट साइड का बीटीएसटी कैरी किया था, या वो इंट्राडे प्लेयर जिन्होंने 10:30 बजे के बाद ऑप्शन बाइंग ट्राई की मार्केट में, तो मार्केट ने जो उन्हें बुरी तरीके से पीटा है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है? अगर मैं लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ की बात करूं, फिलहाल तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो समझौता होता हुआ नजर आ रहा है, तो चर्चा चल रही है। अगर ये फाइनलाइज हो जाती है खबर कि हाँ रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो हमारे मार्केट के लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगी। बस हमारे मार्केट के लिए नहीं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि इससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरेंगे। एंड जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उसका मेजर बेनिफिट तो इंडियन इकोनॉमी को ही मिलता है, बट उसके साथ साथ बहुत से देशों को भी मिलता है, ठीक है? तो फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट और न्यूज चल रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कभी भी ये दोनों जो हाथ मिला सकते हैं और जो शांति बना सकते हैं, ठीक है? तो बस इस खबर पे आप लोग नजर रख सकते हो। बाकी फिलहाल तो जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज मार्केट में नहीं चल रहा है। कल मार्केट ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो एक गैप अप ओपनिंग होने वाली है। गैप अप ओपनिंग के 90% चांसेस है और एक फ्लैटिश ओपनिंग के 10%। गैप अप अगर मैं बोलूं तो छोटा सा 40-50 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में, 30-40 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में, एकदम ऐसा फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग जो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। कल ओपनिंग के बाद करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है, तो आई डोंट थिंक कि किसी का कोई पैसा बनने वाला है। समझो अगर आपने कॉल का ट्रेड कैरी किया भी है तो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई बहुत बड़ा एक्शन आएगा उस पोजीशन में, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है? कोई एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जहां तक मेरा मानना है कि खुलते से निकलना बेहतर होगा। बाकी जो कुछ भी करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप लोग कर सकते हो। एंड बाकी जो इंट्राडे प्लेयर है, तो क्लियरली आप लोगों को जो मैं कह चुका हूं कि जब तक निफ्टी डाउन साइड में सपोर्ट कौन सा बन रहा है, 21,980 से लेके 22,120 का, एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है 22,790 से लेके 22,830 का, ठीक है? तो जब तक इस रेंज के बीच में है तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करो अगर आप लोग एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो। एंड इंट्राडे लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे बेसिस पे डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,330 से लेके 22,360, एंड अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 22,590 से लेके 22,620, ठीक है? तो जब तक इस रेंज के बीच में है, बाय ऑन सपोर्ट सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को बढ़िया तरीके से हेल्प करेगी। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि सर यार आप ये स्ट्रैटेजी 5-6 दिन से बता रहे हो, 1-2 हफ्ता हो चुके हैं आप जो ये स्ट्रैटेजी बता रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मार्केट भी उसी रेंज के बीच में चल रहा है। आप लोग जाके देख लो, पिछले 2 हफ्ते से 22,100 से लेकर 22,800 की रेंज के बीच में ही घूम रहा है मार्केट, और कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ नहीं आई है जिससे कोई बड़ा एक्शन आ सकता है, ठीक है? तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जबरदस्ती का कह दूं कि मार्केट इधर से 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा या 1000 पॉइंट गिर जाएगा, तो ये झूठ कहना जो मुझसे नहीं आएगा। क्लियर सी बात कहता हूं मैं कि जब तक इस रेंज के बीच में है तो मार्केट कॉल और पुट दोनों साइड के ट्रेड देगा। जो लोग एक्सपर्ट लेवल के स्कैल्पर है, बस वही लोग इस रेंज के बीच में टिक पाएंगे। एंड बाकी वो लोग
जो ये मेंटेलिटी से आते हैं कि नहीं मैंने कॉल साइड का ट्रेड ले लिया है तो अभी 300-400 पॉइंट का मूव आने के पहले मैं नहीं निकलूंगा, या मैंने पुट का ट्रेड ले लिया है तो मैं 300-400 पॉइंट गिरे सिवा जो है मार्केट से नहीं निकलूंगा, तो वो लोग इस रेंज में जो है लॉस करने वाले हैं। बाकी जो एक्सपर्ट लेवल के स्कैल्पर है जो छोटे छोटे प्रॉफिट से सेटिस्फाइड होते हैं तो उनके लिए ये गोल्डन रेंज है। ये ऑप्शन बायर्स के जितने भी स्कैल्पर है तो उनके लिए ये रेंज जो एक गोल्डन रेंज चल रही है। कौन सी? 22,100 से लेकर 22,800 की। तो निफ्टी में कल ओपनिंग कैसे होगी, किस रेंज के बीच में अटका हुआ है, क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किस बात पे फोकस करना है, किस बात को अवॉइड करना है, मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ। 22,100 से लेकर 22,800 के बीच में जब तक निफ्टी है तब तक स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस करना बेहतर होगा एंड अग्रेसिवली लॉन्ग शॉर्ट पे जो मतलब अवॉइड करो इस चीज़ को। स्कैल्पिंग पे ज़्यादा फोकस करो एंड अग्रेसिव लॉन्ग शॉर्ट बेट्स लेने को जो अवॉइड करो। तो ये चीज़ आप लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये रिटेलर्स के लिए अभी ये जो रहा ही नहीं है। आप में से बहुत लोग कहोगे कि सर मंथली एक्सपायरी को तो ट्रेड कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो मंथली एक्सपायरी को भी जाके देख लो। पिछले 2 महीने से बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी प्योरली साइडवेज निकल रही है, जिधर ऑप्शन बायर्स बहुत ज़्यादा पैसा गवा चुके हैं। कितने लोग तो फॉरेक्स क्रिप्टो ऐसे मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं और उधर पैसा बनाना जो लोगों ने शुरू कर दिया है। एंड अभी तो और भी ना जाने कौन कौन से नए रूल्स आने वाले हैं कि एग्जाम देनी पड़ेगी, मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये रूल्स भी अभी आना बाकी है। तो इससे तो पूरा अभी तो भी लोग कैसे भी निफ्टी और सेंसेक्स में फिर भी जो मतलब प्रॉफिट बनाना मैनेज कर रहे हैं। बट अगर ये एग्जाम देने वाला रूल आ गया या मिनिमम 10-15 लाख की सैलरी वाले ही ट्रेडर्स ट्रेड कर सकते हैं तो फिर इससे एफएनओ वॉल्यूम और गिर जाएगा। फिर जितने भी लोग हैं एडवाइजर, ब्रोकर, सबको जो है बड़ा नुकसान होने वाला है। एज अ स्पेसिफिक रिटेल ट्रेडर उसको तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, या तो किसी फैंटेसी ऐप में चला जाएगा, बेटिंग ऐप में चला जाएगा जो इलिटरेट है, और जो लिटरेट रिटेल ट्रेडर है जिसके पास छोटा पैसा है तो वो क्रिप्टो, फॉरेक्स ऐसे ऑप्शन जो ढूंढने लग जाएगा। सो लेट्स सी कि गवर्नमेंट अभी आगे जाके क्या मूव लेती है। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि करंटली जो खबर चल रही है ना इंडसइंड बैंक में, तो उसके हिसाब से हाँ थोड़ी बहुत उनसे जो लापरवाही हुई है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में। बट जैसे कि उन्होंने कहा कि आने वाले क्वार्टर्स में वैसे लॉस रिपोर्ट करके जो सब कुछ ठीक कर देंगे। जो हिंदुजा ग्रुप जो ओन करती है उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। और मैंने भी ऑलरेडी कहा है कि ये जो इन्होंने लापरवाही की है तो 4-5 महीने हो सकता है इनके शेयर प्राइस पे इसका इफेक्ट दिखे, शेयर प्राइस को भुगतना पड़े। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर और अकाउंट होल्डर दोनों मेरे हिसाब से सेफ है, ठीक है। एंड येस बैंक के साथ बहुत से लोग इसे जोड़ रहे हैं, तो येस बैंक के साथ, येस बैंक का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब पूरा सेंसलेस बात है ये। तो फिलहाल तो जो खबरें चल रही है इंडसइंड बैंक की उससे दिख रहा है कि 6 महीने थोड़ी बहुत तकलीफें रहेगी। बाकी चाहे शेयर होल्डर हो या चाहे अकाउंट होल्डर, मुझे नहीं लगता है कि कोई डरने की जरूरत है। बहुत से अकाउंट होल्डर अगर आप लोग अपना अकाउंट बंद करवा रहे हो इंडसइंड बैंक में तो मुझे नहीं लगता कि अकाउंट बंद करने की कोई जरूरत है। बैंक नहीं डूबने वाला है, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है। हाँ, अगर उसके आगे कोई खबर निकल कर आ जाती है कि इन्होंने भी कोई फ्रॉड कर दिया, इन्होंने भी ये कर दिया, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। बट करंटली जो न्यूज़ चल रही है इंडसइंड बैंक की, तो उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक विंग डूबने वाला है। ये इनके लिए बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो इधर भी अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ रहा है। वो लेवल कौन सा है? 48,390 से लेके 48,550, ठीक है। जिस दिन बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया 49,100 तक की रैली आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एंड डाउन साइड में 47,880 से लेके 47,980 ये रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। जिस दिन बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया 47,000 तक का क्रैश आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रिटेल ट्रेडर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है, बट इन केस अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो इन लेवल्स को आप लोग याद रखिए। एंड बाकी जब तक इसके बीच में है तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये स्ट्रैटेजी जो बढ़िया तरीके से फेवर कर सकती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ग्लोबल मार्केट की क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, सब कुछ बता चुका हूं मैं। बाकी किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है। एंड ना ही मैंने बोला है कि इधर शिफ्ट हो जाओ, उधर शिफ्ट हो जाओ। जितना भी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो मैंने जो अपने वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस किया है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर you consult with your financial advisor. I am Mr. Tanish Agrawal, will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great evening ahead.